फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। भाई बहुत ठंड बढ़ गई है, इस वजह से ठंड लगी। मैं वीडियो शूट कर रही थी तो ये और लेके आई। चलिए खैर छोड़िए, ठंड तो है ही, हर जगह ठंड है। बात करते हैं। अंशु का व्लॉग आया है, अभी 1 घंटा पहले आया था तो मैंने देखा। मुझे बहुत दुख हुआ यार, पर्सनली उनको देख के ना। जो अंशु की मम्मी है यानी कि बुआ जी, उनको देख के बहुत दुख हुआ और बहुत बुरा लगता है यार। हम समझ सकते हैं इस चीज़ को, जिस पे बीतती है वही जानता है। जिसके घर का कोई जाता है उसे ही पता चलता है कि भाई इस दुख से कैसे निकला जाए या कैसे नहीं निकल निकल सकता। कोई नहीं निकल सकता, पहली बात तो ये। तो भाई अंशु, सॉरी। तो जब वो वीडियो देखी तो बहुत बुरा लगा। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है अंशु से, अगर उसके सामने ये वीडियो जाती है, प्लीज़ आप अपने जो है बुआ जी और फूफा जी के साथ रहें, जिसको आप मम्मी और पापा जी बोलती हैं, उनके साथ में रहें। क्योंकि उनको देखने वाला कोई नहीं है और उन्हें ऐसे मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। और जो उनकी बेटों की निशानी थी यानी कि उनकी पोतियाँ थी, उनका मतलब मिलना भी ख़त्म ही हो गया। अब तो समझो ख़त्म ही हो गया बिल्कुल। क्योंकि भाई देखो, वे उन्हें देख के तो उनका टाइम फिर भी कट रहा था दोनों आदमियों का। पर जो काम उस औरत ने किया है इनके साथ में, जो भगवान ने जो दुख दिया वो तो दिया, पर जो उस मैडम ने दुख दिया है, स्नैकी गर्ल जी के जो स्नैकी हैं, जो हमारी सपोला, अब तो उसको सपोला ही बोला जाएगा भाई। जो सपोला है उसने जो इनको दुख दिया है वो कम नहीं है। अंशु ने बताया कि पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी, यानी उसके फूफा जी की तबीयत ख़राब हो गई थी। उनको शुगर शुगर ही बता रही थी, हाँ शुगर बढ़ गया था उनका बहुत ज़्यादा, बीपी हाई हो गया था। तो भाई तबीयत अच्छे अच्छों की ख़राब हो जाएगी, जिसकी इतनी अच्छी खासी बहू हो और वो इतने अच्छे से नीलामी कर दे इज्जत की, तो अच्छे अच्छे आदमी बीमार हो जाएंगे। हम समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये सपोला मैडम है। सपोला मैडम जो है, अब तो सपोला को बोलते हुए भी शर्म आती है। पापा जी जो है ना, पापा जी, वो मैं नाम नहीं ले सकती। इस टाइप से उसने जो वो वर्डिंग बोली थी ना, मुझे इतना फील हुआ यार। इस औरत को जरा सी लिहाज शर्म, इसके वाहियात और घटिया औरत है, इतनी घटिया औरत है सही में। बस क्या ही, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उस औरत के लिए, सपोलन के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं बचे। तो उस औरत को पापा जी भी नहीं बोल रही यार, सामने वाले वो पापा जी। भैया आप एक बात बताओ, सपोलन मैडम, आप एक बात बताओ। जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो बस आपके जो है पापा जी ने, जैसे कि आप बोल रही हो, उन्होंने सामने अंकल जी ने आपसे ये नहीं पूछा होगा कि भाई तुम ठीक ठाक हो? बिल्कुल नहीं पूछा होगा। जो आप जो है दूसरे बंदे को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ती हो। मैं तो कंट्रोवर्सी करना नहीं चाहती हूँ, कंट्रोवर्सी करने में कहाँ कसर छोड़ी तुमने? कंट्रोवर्सी कर करके तो तुम यहाँ तक पहुँच गई। कंट्रोवर्सी में तो तुम 1 हफ्ते में घर ले लिया तुमने, हैं? कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी, तुम जो है उठा के 5-6 दिन में एक ऐसी चीज़ बोल देती हो जो सामने वाला आदमी मर जाए, हैं? तिल तिल मारने के लिए छोड़ आई उन दोनों आदमियों को, तब भी शर्म नहीं आई तुम्हें? इस टाइप से तुमने बदनाम किया उन आदमी को, उन दोनों आदमियों को ऐसा बदनाम कर दिया यूट्यूब पे कि मतलब वे समाज में आग भी नहीं उठा पा रहे। हद हद मचा दी तुमने। जब तुम्हें पता चला, द रोड चैनल भी तुम्हारे पास था, तुमने सामने वाले बंदे पे इल्ज़ाम लगाया था और आप जो है उनके बड़े बेटे को जो बदनाम करती फिरती थी, जो कि आपने वीडियो उनकी वायरल की थी, ऑडियो क्लिप जो आपने वायरल की थी, उस ऑडियो में आपने ये तो मतलब लोगों को ऐसा वो कर दिया कि वो बहुत कुत्तों की तरह मारता था, कुत्तों की तरह मारता था। उसमें हमें क्या सुनाई नहीं दे रहा? आप कैसे उसको जवाब पे जवाब दिए जा रही है? आप कम कम बोल रही हैं? अगर आप पे इतने अत्याचार हो रहे थे तो आप वे छोटे छोटे कछने पहन के जो वीडियो बनाती थी, जो वो नृत्य पेश करती थी ऊपर जो अपने रूम में, तो वो आपको बिना आपकी पति की परमिशन के ही हो जाता था वो सब काम। तो कुछ चीज़ ऐसी भी दिखाया करो मैडम, जो लोगों को ये लगे कि हाँ भाई उस आदमी में अगर कुछ बुराई थी तो अच्छाई भी बहुत थी। तुमने उस आदमी को इतना बदनाम किया जो चला गया इस धरती पे से, जो अपने माँ बाप को छोड़ के चला गया, उसको तुमने इतना बदनाम कर दिया बेचारे को कि मतलब वे माँ बाप उस चीज़ को सोचते होंगे ना, उनकी रूह काँपती होगी यार। कैसी सपोला बहू लाए थे हम,
है ना। अब तो उनके मुँह से एक ही चीज़ निकलती होगी कि पता नहीं अगर हम छोटे वाले की तुमसे शादी करते ना, तो क्या पता आज उनका छोटा बेटा उनके पास होता। तो उनके मुँह से अब ये चीज़ निकलती होंगी, जो तुमने उनके साथ किया है वो अच्छा नहीं किया है, ठीक है। अब तुम नाक फुला फुला के आ जाओ, मेरे लिए ये बोल दिया, मेरे लिए वो बोल दिया, तो तुम डिज़र्व करती हो, तुम डिज़र्व करती हो मैडम, समझ गई। इतना गुस्सा आता है ना सही में यार। और हाँ, एक और चीज़ ये बोलती है कि जिस पे बीतती है उसको पता चलता है। हाँ, समझ सकते हैं हम, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बीती है हम पे। हम समझ सकते हैं कि माँ बाप की औलाद वापस नहीं आ सकती, औरत का आदमी तीसरा चौथा आ सकता है। हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं ये चीज़। चलिए बात करते हैं, नए साल पे जो है मैडम ने कुछ चीज़ लगाई थी कि भैया ये जो दोनों आदमी थे इन्होंने बहुत कुछ किया है लोगों के लिए, यानी कि सूरज जी और राजवीर भाई, इन दोनों ने ये लोग लोगों के लिए सोचते थे और ये सब चीज़ इसकी नौटंकी थी, वो एक सिंपैथी गेन करने की लोगों से, ताकि व्यूज़ थोड़े और बढ़ जाएँ और मैडम का खर्चा पानी बहुत अच्छे से चले। मैडम अब आज तक बेहोश नहीं हुई, जब से राजवीर भाई की डेथ हुई है तब से अब तक मैडम बेहोश नहीं हुई। और तब जो है सूरज भाई की डेथ हुई थी उसके बाद मैडम लगातार बेहोश होती रही, तब तक उनकी शादी नहीं हुई। ये वाला सिस्टम मुझे समझ नहीं आया मैडम का आज तक भी, सपोली मैडम का। तो सपोली जो है कंबल बांटती है नए साल पे, कंबल बांटती है गरीबों में, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको कंबल बांटती है। किस कलर के? ब्लैक कलर के। सपोली को इतनी तमीज़ नहीं है, और भी कलर्स आते होंगे, चहक में आते होंगे, पहला ही दिन काले रंग से स्टार्टिंग हो रही है। और अपने जो बूढ़े सास ससुर थे उनको तो लात मार दी, है ना। और जो दो 10-5 आदमी थे, वे 20-30 कंबल उसने बांट के लोगों को ऐसा जराया जैसे भैया बहुत जो है इसके अंदर दया प्रेम भावना ये सब कुछ है बूढ़े आदमियों के लिए। तो पहले जो तुम्हारे बुजुर्ग थे ना उनकी इज्जत कर लेती। इन सब चीज़ों के जो नाटक और तमाशे तुझे कंटेंट चाहिए होते हैं ना, ये बनाने की जरूरत नहीं थी। तो लोग बाग सब समझते हैं तू कहाँ क्या पेश कर रही है और क्या नहीं पेश कर रही है। हमें तो तेरी स्टोरी अब बिल्कुल नहीं समझ में आती। और जो तू ये दिखा, एक चीज़ और ये बोलती है कि बच्चों को जो है गांव से जुड़ा रहना चाहती हूँ, परिवार रिश्तेदारी ये सब चीज़, तो जो बच्चों के खुद के सगे दादा दादी थे उनसे तो तूने उनका ख़त्म करा दिया। अब जो तू ये फर्जी रिश्ते निभाती फिर रही है ना, इनसे नहीं पता चलेगा बच्चों को क्या रिश्ते होते हैं और क्या प्यार होता है और क्या मान होता है और क्या सम्मान होता है। समझ गई सपोली, है ना। तो सपोली ही बोलूँगी भाई, सपोली ही निकली है ये औरत पहले। और हाँ, एक चीज़ और, प्लीज़ जो भी मेरी वीडियो देखे तो मुझे इस चीज़ का जवाब दे देना, जो भी तुम उसके जो है फेवर में बोलोगे ना आके यहाँ पे सपोर्ट में, और मुझे यहाँ गालियाँ बरसाओगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गाली खूब बरसाओ जितनी तुम पे बरसाई जाए, बट मुझे एक चीज़ का जवाब दे देना कि ये मैडम आज तक बेहोश क्यों नहीं हुई जब से राजवीर भाई की डेथ हुई है। और सूरज भाई की डेथ से और जब तक इसकी राजवीर से शादी नहीं हुई थी तब तक ये बेहोश क्यों होती चली गई, तो प्लीज़ मुझे इस बात का जवाब दे देना। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो इतना ही, वीडियो का एंड करती हूँ। और अंशु से अगर मेरी वीडियो जाए आप तक तो प्लीज़ आप अपनी बुआ जी और फूफा जी के साथ उनके घर जाओ, उनका ध्यान रखो भाई, उनका कोई नहीं है। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी उनकी मर्जी है, जहाँ वो देना चाहे वहाँ दे सकते हैं। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई पोतियों पे जाए या बहू पे जाए, जिसकी मर्जी जो हक बैठता है उसको दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर।